नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अपराध को लेकर सरकार गंभीर, सीएम धामी ने पुलिस मुख्यालय का किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मंत्री गणेश जोशी की बढ़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति का मामला। कैबिनेट के निर्णय के बाद कोर्ट लेगा मुकदमे का फैसला। बीजेपी के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी की घर वापसी। 2022 में कांग्रेस ने टिहरी से बनाया था उम्मीदवार, बोले गलतफहमी के चलते छोड़ी थी पार्टी। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तमंचा और कारतूस के साथ बदमाश गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। और देहरादून, बागेश्वर समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी में एक हफ्ते में दूसरी बार दरका वरुणावत पर्वत। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री धामी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस वार्ता भी की है। पुलिस व्यवस्था इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहाँ पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ ज़रूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हों, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे, इस संबंध पर सब चर्चा हुई है। और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं, जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है। उत्तराखंड के टिहरी विधानसभा सीट से 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए धन सिंह नेगी ने 2022 में भाजपा का दामन छोड़ दिया था। वहीं इसके पीछे उनको पार्टी के द्वारा टिकट न देने का कारण दिया गया था, जिसके चलते उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया था। लेकिन आज एक बार फिर से पूर्व विधायक ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस से टिहरी प्रत्याशी रहे धन सिंह नेगी की आज घर वापसी हुई है और उनके आने से पार्टी को टिहरी जनपद में प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा और सदस्यता अभियान में तेज गति मिलेगी। वहीं पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि पहले कुछ गलतफहमी के चलते पार्टी छोड़ी थी, लेकिन आज मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। कल भी इस बात के संकेत दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी दीनदयाल जी का वो मंत्र, आज का दुश्मन, आज का विरोधी कल हमारा मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य बने और परसों का सदस्य हमारा आज कार्यकर्ता बने। इस भाव के साथ संस्था का हमने आह्वान जनता के बीच किया है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस से टिहरी विधानसभा प्रत्याशी रहे
पूर्व विधायक रहे धन सिंह नेगी जी की आज घर वापसी हुई है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज मैंने पुनः घर वापसी की है और जो पूर्व में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसके बारे में सब मिलकर बात हुई है और इसलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी में पुनः घर वापसी की। आज ने प्रदेश के नेतृत्व में आज जी, आज ज्योतिषा गहलोत जी और प्रदेश के सभी महामंत्री आज मेरे पास सभी के नेतृत्व में आज पार्टी ज्वाइन की और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया। निश्चित रूप से इस सदस्य पर्व को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राज्यपाल के पूर्व ओएसडी और भाजपा नेता देवेंद्र प्रधान को हरिद्वार में भाजपा अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर जगजीतपुर स्थित भाजपा ऑफिस में देवेंद्र प्रधान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। देवेंद्र प्रधान ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो पूरी लगन और निष्ठा के साथ उसे निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों में भाजपा का ही जीत का परचम लहराएगा। अब संगठन ने एक नई जिम्मेदारी दी है जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे की, तो अपना यही एक अभी तो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। फिलहाल तो जो है हमारा पूरा फोकस जो है 10 करोड़ सदस्य बनाने का जो एक अपना लक्ष्य है उसे पार करने पर है और उसी के निमित्त हमारी आजकल बैठकें चल रही हैं और अभी पूरा फोकस हमारा जो है सदस्यता अभियान पर। निकाय चुनाव तो आप भली बात ही जानते हैं, चाहे रुड़की हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उत्तराखंड हो, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई मुकाबला है ही नहीं। तो ये तो निकाय चुनाव तो हम एक तरफा जीत रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद हुआ है। क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था ये आरोपी। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के आदेश के बाद पूरे जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। वहीं कार्रवाई के दौरान इस क्षेत्र में 2 युवक अपने वाहन से गुजर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोका तो उन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हीरा सिंह भंडारी का आरोप है कि वो अपने एक अन्य साथी के साथ कल रात लखनपुर से आ रहे थे। इसी बीच एक महिला सिपाही के द्वारा जबरन उनकी गाड़ी की चाबी निकालकर अभद्रता की गई है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि चेकिंग के दौरान इस छात्र नेता के द्वारा ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि छात्र नेता को कोतवाली लाकर सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है, जहां मेडिकल में छात्र नेता के शराब पीने की पुष्टि की गई है। वहीं रात में ही छात्रों ने कोतवाली में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कोतवाल का पुतला भी दहन किया है। इस घटना के विरोध में बुधवार को छात्र नेताओं ने कोतवाली के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। कोतवाल और महिला कांस्टेबल को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। कल शाम की बात है, अंधेरा हो गया था और मैं और मेरा साथी पर घूमते आते लखनपुर चुनी को, तो वहाँ पे हमें रोका गया, पुलिसदार रोका गया और हम रुके वहाँ पे। उसके बाद हमसे चाबी छीन गई। हमने तब पूछा कि हमसे चाबी क्यों छीन दो, तो वो जहाँ पे जो लेडी पुलिस वाली थी उन्होंने थप्पड़ मार दिया छुपते ही। उसका थप्पड़ मारने का कोतवाल साहब वहाँ से दौड़ता, उन्होंने थप्पड़ मारा, उन्होंने लात मारी और हमने इतना पूछा था, हमें वहाँ पे उठा के लेके आ गए और यहाँ पे जाके हमें यहाँ पे थाने में लेके आ गए। तो बदतमीजी हमारे साथ ही चुंगी पे जब कल पूरी बात हुई कि कैमरा हम खुलवाएंगे, कैमरा खुलाने अगर तुम्हारी गलती हो, ठीक है मैं गलती नहीं है, कैमरा खुलाओ, हम करें कैमरा खुलाओ, कैमरा लखनपुर चुंगी नहीं चलाएगा, कोई घटना होती है उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा और वहाँ की कैमरे खराब है इनकी। यहाँ से जो मेन रामनगर का चौराहा है, अगर मेरे साथ जो बदतमीजी हर किसी के साथ हो रही है, कितने लोग ऐसे जिन्हें बदतमीजी और मेरे सामने आत्मसम्मान का ठेस पहुंचा, मगर मैं आत्मदाह करता हूँ, उसका जिम्मेदार कोतवाल होगा। कल शाम को वाहन चेकिंग के दौरान लखनपुर पर 2 युवकों को शराब के नशे में वाहन चलाते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा पुलिस से अभद्रता की गई। पुलिस द्वारा मैन हैंडलिंग कर उनको गिरफ्तार किया गया तथा मेडिकल कराया गया। मेडिकल में उनके शराब पीने की पुष्टि हुई है। चूँकि उनमें से एक हीरा भंडारी छात्र संघ से कनेक्टिंग रहा है, तो उसके सहयोग में ये लोग गलत तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं
और इनके अगर संवैधानिक दायरे में रहते हैं तो ठीक है, और अगर कानून हाथ में लेंगे तो इनके विरोध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर के कोतवाली क्षेत्र के लंढौरा में एक युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सोनू सोबरी काम करके घर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने रास्ते में लाठी डंडों से उसके साथ मारपीट की है, उस पर तलवार से वार किया है, जिसके बाद कुछ लोग उसे गंभीर हालत में मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घायल और उसके परिजनों ने लंढौरा चौकी में तहरीर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। अब जैसे ही मैं इसे कहा कि मैंने कहा भाई तू तो गंदा आदमी, हम छोड़, तू तेरे हाल पर छोड़ दिया। वहां से जैसे मैं चला तो पीछे से जब इसके लड़के ने मेरे ऊपर वार किया, गाली दे, तो ये मैं जैसे घूमा तो उसने तलवार जो मेरे मारी, तो मेरे हाथ में पहले तलवार यहाँ पे लगी, तो यहाँ से वो सारा मांस कटा, और उसके बाद फिर वो वही तलवार एक ही वार की यहाँ मेरे सर पे लगी, तो उसने यहाँ सर काट दिया। और इससे पहले कि मैं संभल पाता, दूसरे लड़के ने इसके डंडा, लाठी थी उसके हाथ में, उसने मारा तो मेरे यहाँ पे भी ये है, यहाँ लगा, और फिर मेरे यहाँ खोपड़ी में वो डंडा लगा, यहाँ से मेरा सर फाड़ दिया। जिस टाइम में मैं मौका वारदात पे पहुंचा तो मेरे भाई के सर से चारों तरफ से खून निकल रहा था। हम लेट पहुंचे, अकेले हमारे भाई थे वहाँ पे, और वो पूरे घर वाले थे उनके, जिन्होंने हमला करा हमारे घर पे, हमारे भाई पे पीछे से हमला करा उन्होंने, सीधे खड़े थे। ये कोई लड़ने के इरादे से थोड़ा ना गए थे वहाँ पे, ये तो अपना रास्ते से जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? लहू लुहान देखा तो वहाँ पे इतनी पब्लिक देखी, हम तो वैसे ही घबरा गए इतनी पब्लिक में, अपने भाई के सर से खून निकलता हुआ देखते हुए हम बहुत घबरा गए। अब हम हॉस्पिटल गए, मंगलौर गए, मंगलौर से फिर हम देहरादून भी गए, रुड़की भी गए। ये राशिद है, यहाँ पे राशिद है, उसके लड़के हैं, उसके जो ये मतलब रिलेटिव हैं सभी हैं वो उसमें। बहुत स्वागत है। जोशीमठ में पागल नाला में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कड़ी मशक्कत के बाद सभी छोटे बड़े वाहनों के लिए सुचारू हो गया है। बता दें कि देर रात से ये राजमार्ग बाधित था, लेकिन अब ये सुचारू हो गया है, जिसके बाद लोगों और तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच बंद होने से कई यात्री रास्ते में फंस गए हैं। वहीं देर रात तक एनएच नहीं खुल पाया। यात्रियों की दिक्कतों को देखते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में देर रात तक प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के लोगों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से लोहाघाट लाकर भोजन आदि करवाने के पश्चात लोहाघाट नगर पालिका के बारात घर, एनेक्सी भवन, रैन बसेरे आदि स्थलों में ठहराया है। यात्रियों में बड़ी संख्या में महिलाएं, छोटे बच्चे के साथ बुजुर्ग, सन्यासी और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग शामिल थे। संतोला के पास बंद पड़े एनएच को लगभग 26 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं खोला जा सका। एनएच के अधिकारियों की लापरवाही जनता पर भारी पड़ी है। सड़क बंद होने से मंगलवार को कई स्कूली बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, एम्बुलेंस सहित सैकड़ों यात्री सुबह से ही जाम में फंसे रहे। इतने बड़े भूस्खलन को साफ करने के लिए एनएच के अधिकारियों के द्वारा सिर्फ एक पोकलैंड मशीन और एक जेसीबी के सहारे खोलने का प्रयास किया जा रहा था। रात में जेसीबी मशीन खराब होकर पहाड़ी में लटक गई। बुधवार को मशीन को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। इधर वाहन 60 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर पिथौरागढ़ जा रहे हैं। सुबह से यात्री भूखे प्यासे एनएच में फंसे हुए हैं। लोगों में एनएच के खिलाफ भारी आक्रोश है।
हर साल मानसून सीजन में नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है। कई बार लोग उफनते नालों को पार करते दिखाई देते हैं तो उनकी जान पर भारी पड़ जाता है। हादसों के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर स्थित 6 से 7 बरसाती नालों को हर साल लोग जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। इन बरसाती नालों में वाहनों के बहने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, जिसके बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई जा रही है, जिससे लोगों को बरसात के सीजन में जान तक गंवानी पड़ती है। रामनगर को कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रामनगर से अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र तक 6 से 7 बरसाती नाले हर वर्ष यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बनते हैं। कि हम ये बरसाती नाले से बहुत परेशान हैं। कभी कभी नाला इतने तेज आ जाता है कि हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, अपनी पेड़ वेड़ गिर जाते हैं। सरकार को इतना होश नहीं है कि यहाँ पे पुल बना दे। बचपन से देखते आ रहा हूँ मैं आज तक यहाँ, और ये जो है कि सरकार पता नहीं सो रही है, पता नहीं क्या कर रही है, और ये जो है पुल बना देती, किसी को दिक्कत नहीं पड़ती। रामनगर से यहाँ तक कितने नाले पड़ते हैं और ये पुल नहीं बना रहे हैं। धनगढ़ का पुल देखो अभी तक बना नहीं है, कितनी गाड़ियाँ रह जाती है वहाँ, मर जाते हैं आदमी वहाँ। वर्षा काल में नाले लगातार पानी बढ़ने की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसका मलबा तत्काल एनएच के द्वारा हटाया जा रहा है। मौके पे 2 जेसीबी हमारी तैनात की गई हैं। दंगली नाले के दोनों तरफ हमारी जेसीबी तैनात है। इसके अलावा वहाँ पे एनएच की टीम लगातार 24 घंटे वहाँ तैनात रहती है। इसके अलावा जब भी जलस्तर बढ़ता है तो स्थानीय पुलिस के माध्यम से यातायात को रोका जाता है। जैसे जलस्तर कम होता है वैसे भी यातायात सुचारू कर दिया जाता है। नालों में किसी प्रकार की दुर्घटना इस वर्ष नहीं हुई है, ना ही किसी प्रकार की जनहानि इस वर्ष हुई है। इधर लक्सर में मौसम का मिजाज बदला है। यहां सुबह से ही लगातार रिमझिम बारिश हो रही, जिसकी वजह से लोग आने जाने वाले लोग बेहद परेशान हैं, अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। जनता परेशान है। लगातार हो रही बारिश की वजह से वाहनों के पहिए भी थम गए हैं। रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छोई पड़ाव में अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद घर की रसोई में मौजूद पति पत्नी सहित एक अन्य व्यक्ति गंभीर तौर पर झुलस गया है, जिन्हें उपचार के लिए तुरंत परिजनों के द्वारा रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार करने के बाद तीनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। गैस लीक हो रही थी घर में, भैया भाभी खाना बना रहे थे, तो जो हमारे साथ पे जीवन बोरा जी रहते हैं गैस एजेंसी में, उनको बुलाया गया। वो सही कर रहे थे, उसमें विस्फोट हुआ, हल्का सा आग निकली, तीनों झुलस गए उसमें। अब इसको हम यहाँ से अपनी गाड़ी से लेके आए रामनगर अस्पताल। अब यहाँ से रेफर कर दिया है सुश्री तिवाड़ी के लिए। माचिस जलाई थी उन्होंने। गैस सिलेंडर तो नहीं फटा, लेकिन उसमें विस्फोट हो गया आग का, जिससे तीनों बुरी तरह से झुलस गए। सुबह सूचना मिली थी कि छोई में सिलेंडर में आग लगने की वजह से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। तो वो जब यहाँ आए थे तो उनमें 3 लोग थे। एक जीवन गोरा थे, 50 साल उम्र थी जिनकी, विनोद आर्या जी 48 साल और पूजा आर्या जी 35 साल। ये तीनों लोग आए थे। तीनों के मतलब चेहरा और गले का हिस्सा काफी ज्यादा जल गया था, जिसमें से जीवन गोरा। मंगलवार को सितारगंज से पिथौरागढ़ की ओर जा रहे बाइक की लोहा घाट के देवरारी बैंड के पास अचानक ब्रेक फेल हो गए और बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक को खाई में गिरने से बचाने के लिए बाइक चालक पवन शर्मा ने बाइक को दीवार से टकरा दिया। दुर्घटना में बाइक सवार पवन शर्मा निवासी सितारगंज गंभीर तौर पर घायल हुआ है। वहीं चंपावत न्यायालय से लोहाघाट की ओर आ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश चंद्र राय ने दोनों घायलों को नाली में पड़े देखा तो उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए दोनों घायलों को अपने वाहन से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचा दिया था। कलधारा से थोड़ा आगे लोहाघाट में एक आदमी मोटरसाइकिल लेके सड़क किनारे गिरा था, तो उसका पाँव टूटा था, तो हमने उसको अपनी गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल उसको इलाज के लिए पहुंचा गए। इसमें पवन है एक लड़का, उसका बाएं पैर में जो है फ्रैक्चर आया है, तो उसके लिए हमें आगे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चंपावत भेजना पड़ रहा है उनको। जो दूसरे हैं उसमें जितेंद्र, उनको मामूली खरोंचें आई हैं, उनकी कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है। बस एक पेशेंट है जो पवन, उसके जो है फ्रैक्चर की वजह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।